आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं गुरुवार यानी कि 14 मई 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। मित्रों, क्या आप भी कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाते हैं? हमेशा हर चीज में डरते हैं। आप बताते नहीं हैं दूसरों को, लेकिन हर चीज में डर लगा रहता है। कोई भी चीज करना चाहते हैं, आरंभ नया कार्य, तो हमेशा मन में संशय बना रहता है। या परिवार की पालना अच्छे ढंग से कर रहे हैं, फिर भी मन में एक संशय बना रहता है। जो भी चीज करते हैं उसमें डरते हैं, मन ही मन डरते हैं, परिवारजनों को बता भी नहीं पाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मैं आपके लिए एक अचूक उपाय बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए और उस उपाय को जरूर कीजिएगा। आप देखेंगे आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे और जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। सिर्फ आपको डर से मुक्ति नहीं मिलेगी, उस कार्य में सफलता भी मिलेगी। तो उस उपाय की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने इससे पहले आइए हम शुभकामनाएं उन लोगों को देते चाहें जिनका जन्मदिन है और मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सही प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। आइए जानते हैं गुरुवार 14 मई 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948। कली संवत रहने वाला 5128। ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण रहने वाला है। माह की बात कर लेते हैं तो पूर्णिमा अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ मास, अमावस्या अनुसार वैशाख मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार भी वैशाख मास ही रहने वाला है। पक्ष कृष्ण पक्ष रहेगा। तिथि और नक्षत्र की बात कर लेते हैं। तिथि आज की द्वादशी रहेगी। द्वादशी तिथि के देवता भगवान विष्णु हैं, जो कि सुबह के 7:34 तक रहने वाला है। तदुपरांत त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रेवती रहने वाला है। रेवती नक्षत्र रात्रि के 7:27 तक रहने वाला है। तदुपरांत अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल सुबह के 7:34 तक। उसके बाद गरकरण आरंभ होगा जो कि शाम के 6:43 तक रहने वाला है। उसके बाद वनिजकरण आरंभ हो जाएगा जो कि पूरी रात्रि में रहने वाला है। योग आज का प्रीति रहेगा दिन के 3:20 तक। उसके बाद आयुष्मान योग आरंभ हो जाएगा। आइए अब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य आज मेष राशि में है, चंद्रमा मीन राशि में है। मीन राशि में चंद्रमा रात्रि के 7:26 तक रहेंगे। तदुपरांत चंद्रमा का भी मेष राशि में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र। सूर्योदय दिन के यानी कि सुबह के 5:31 पे। सूर्यास्त शाम के 7:04 पर। चंद्रोदय रात्रि के 3:55 पर और चंद्रास्त शाम के 4:26 पे होने वाला है। आइए शुभ और विशेष मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त की बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:07 लेकर सुबह के 5:30 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त एक उत्तम समय होता है कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो। चाहे विद्यार्थी हो तो आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत ही उत्तम समय यह होता है। इस समय जरूर पढ़ाई करें, जल्दी से आप सीख पाएंगे। आप व्यायाम करेंगे तो भी आपको इससे लाभ मिलेगा। योग करेंगे तो बहुत ही उत्तम समय। भगवान का ध्यान करने के लिए भी बहुत ही उत्तम समय है। अभिजीत मुहूर्त ये एक शुभ मुहूर्त होता है, रहने वाला सुबह दिन के 11:50 लेकर दिन के 12:44 तक। इसमें कोई भी नया कार्य आरंभ करेंगे उसमें आपको सफलता लगेगी। विजय मुहूर्त दिन के 2:33 लेकर दिन के 3:27 तक। इस समय में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता लगेगी। गौतमी मुहूर्त की बात करें शाम के 6:52 लेकर शाम के 7:16 तक रहने वाला है। गौतमी मुहूर्त शाम के समय का मुहूर्त होता है। माता लक्ष्मी का घर में इसी समय आगमन होता है। कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए, जैसे घर में झाड़ू इस समय नहीं लगता रहना चाहिए, इससे पहले घर की सफाई हो जानी चाहिए। और कोई भी परिवारजन इस समय सोया हुआ नहीं रहना चाहिए और भोजन नहीं ग्रहण करता रहना चाहिए। इस समय भोजन ग्रहण करने से घर में दरिद्री आती है और जो व्यक्ति इस समय सोता है उनके भाग्य सो जाते हैं। तो
कोई व्यक्ति घर में सोए नहीं रहना चाहिए और कोई व्यक्ति भोजन नहीं करते रहना चाहिए। करना क्या चाहिए, इस समय आपको अपने पूजा स्थल पे एक दिया जरूर जलाना चाहिए और यही दिया हर जगह अपने पूरे घर में एक बार घुमाना चाहिए और पूरे घर में प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए, अर्थात हर घर में लाइट जरूर ऑन कर देना चाहिए। तुलसी के नीचे भी एक दिया और भगवान के मंदिर में भी एक दिया जरूर आपको इस शाम में जलाना चाहिए। अगर आप व्यापार स्थल पे भी है तो व्यापार स्थल पे भी आपको एक छोटा सा दिया अपने व्यापार स्थल पे जो भगवान रखा है आपने वहां पे जला देना चाहिए। एक और सावधानी आपको बरतनी चाहिए, इस समय किसी को भी कर्ज नहीं देना चाहिए। इसके बाद से रात्रि में अगर आपको किसी को कर्ज देना रहता है तो इससे पहले ही दे दें। कुछ लोग जानबूझकर ठीक इसी समय पैसे मांगने आते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान भी रहना चाहिए। ये तो हो गई गोधली मुहूर्त की बात। आइए प्रदोष काल जान लेते हैं। शाम के 7:04 से लेकर रात्रि के 9:09 तक रहने वाला है। प्रदोष काल भगवान शिव की उपासना करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। इस समय आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो भगवान शिव की कृपा जल्द ही आप पर बनती है। निश्चित काल रात्रि के 11:56 से लेकर रात्रि के 12:38 तक रहने वाला है। निश्चित काल मध्यरात्रि का एक मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो मध्यरात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। आइए अब आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। आज का शुभ समय सुबह के 5:31 से लेकर सुबह के 7:12 तक। चर समय दिन के 10:36 से लेकर दिन के 12:17 तक। लाभ समय दिन के 12:17 से लेकर दिन के 1:59 तक। अमृत समय दिन के 1:59 से लेकर दिन के 3:40 तक रहने वाला है। आइए अब कुछ अशुभ मुहूर्त और सावधानियों की चर्चा कर लेते हैं। राहु काल आज का दिन के 1:59 से लेकर दिन के 3:40 तक रहने वाला है। राहु काल में कोई भी नया कार्य आरंभ करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। गुलिक काल सुबह के 8:54 से लेकर दिन के 10:36 तक। इस समय में भी कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल बचे। दिशाशूल आज दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। अगर यात्रा करना ही पड़े, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, तो क्या करें, जीरे का 1-2 दाना वो में रख लें और अपनी यात्रा आरंभ करें। आइए आज जान लेते हैं क्या विशेष रहने वाले हैं। तो व्रत त्योहार में आज प्रदोष व्रत रहने वाला है, साथ ही एकादशी व्रत का पारण सुबह के 7:34 से पहले पहले कर लेना है। वट सावित्री आज से आरंभ हो रहा है। ये 3 दिनों तक चलने वाला पर्व है। जो भी सौभाग्यवती महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है पूजा करने का वट वृक्ष में, और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति इससे होती है। सर्वार्थ सिद्ध योग आज अहोरात्रि रहने वाला है, यानी कि पूरे दिन और पूरी रात्रि में रहने वाला है। मृत्युवान सुबह के 9:10 तक रहने वाला है। अग्निवास की बात करें, अग्निवास आकाश में है सुबह के 7:34 तक, जो कि प्राणनाशक होते हैं, अशुभ होते हैं। तदुपरांत अग्निवास पाताल में होंगे जो कि धन का नाश करवाते हैं, ये भी अशुभ होते हैं। पंचक आज रात्रि के 7:27 तक रहने वाला है, जो कि पिछले 3 दिनों से चला आ रहा था। ये तो हो गई विशेष मुहूर्तों की बात। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। लग्न में सबसे पहले आज बात करेंगे मेष लग्न की, जो कि सुबह के 4:01 से लेकर सुबह के 5:38 तक। वृष लग्न सुबह के 5:38 से लेकर सुबह के 7:33 तक। मिथुन लग्न सुबह के 7:33 से लेकर दिन के 9:48 तक। कर्क लग्न दिन के 9:48 से लेकर दिन के 12:09 तक। सिंह लग्न दिन के 12:09 से लेकर दिन के 2:26 तक। कन्या लग्न दिन के 2:26 से लेकर शाम के 4:43 तक। तुला लग्न शाम के 4:43 से लेकर रात्रि के 7:03 तक। वृश्चिक लग्न रात्रि के 7:03 से लेकर रात्रि के 9:22 तक। धनु लग्न रात्रि के 9:22 से लेकर रात्रि के 11:26 तक। मकर लग्न रात्रि के 11:26 से लेकर रात्रि के 1:09 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 1:09 से लेकर रात्रि के 2:36 तक। और आज का मीन लग्न रात्रि के 2:36 से लेकर रात्रि के 4:01 तक रहने वाला है। यह तो हो गई लग्न की स्थिति। आइए अब महा उपाय की चर्चा कर लेते हैं। आज गुरुवार है, गुरुवार भगवान विष्णु का वार है। ऐसे में अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाते हैं, कुछ भी काम करते हैं उसमें डर लगता है, किसी से बात करने में भी बहुत ज्यादा झिझक होती है, और हमेशा मन में डर लगा रहता है कि मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे मेरी नैया पार लगेगी। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो
भगवान विष्णु की उपासना आपको आज से ही आरंभ करनी चाहिए। इससे आर्थिक उन्नति भी होती है और मानसिक शांति मिलती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। आपको मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ही आसान मंत्र है, 108 बार यानी कि एक माला हर रोज आज से ही आरंभ कर लें। आप देखेंगे कुछ महीने आप ऐसा करें, आप देखेंगे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, अंदर से एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा और जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक चीज और, जब आप मंत्र का जाप कर रहे होते हैं तो आपके मन में ऐसा नहीं कि सिर्फ मंत्र को आपको बरबराते रहना है, उस मंत्र का कोई लाभ नहीं होता। आपको आपके मन में ये बात चलते रहनी चाहिए उस समय, भगवान विष्णु को ध्यान में रखते हुए ये मन में चलते रहना चाहिए कि भगवान मैंने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है और मेरे जितने भी दुख हैं, दिक्कत हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप उसका हल निकालते जाइए। ऐसा नहीं कि मुझे सरकारी नौकरी लग जाए या फिर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ऐसा कुछ नहीं। उनके ऊपर छोड़िए और उन पर समर्पण करते हुए मंत्र का जाप करिए। कुछ महीने करिए, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और आप खुद ही इस वीडियो में या मेरे किसी अन्य वीडियो में आकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। उसके बाद पूरे भावना के साथ करिए, आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। मेरी तरफ से आपको अभी से ही शुभकामनाएं। तो मित्रों, ये तो था आज का संपूर्ण विस्तृत पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।